लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिगुल बज चुका है और कल उकलाना की नई आजाद मंडी के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आ रहे हैं। उससे पहले बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिसार की जिला अध्यक्ष डॉक्टर आशा खेदर जी है। उनसे जाने की रैली को लेकर कितनी तैयारी की गई है और जो किसान आएंगे उनको रोकने के लिए क्या प्लानिंग है। नमस्कार जी। नमस्कार। कल उकलाना की अनाज मंडी में सीएम नायब सिंह सैनी की रैली है, उसको लेकर कितनी तैयारी की गई है और गाँव के अंदर जो विरोध हो रहा है उसके बारे में जानना है। देखिए, कल 9 अप्रैल को लगभग 1:30 बजे हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी उकलाना नई अनाज मंडी में पहुंच रहे हैं। और तैयारियों के निमित्त अगर बातचीत की जाए तो हमारे सब कार्यकर्ता अपनी अपनी ड्यूटी को लेकर सक्रिय हैं। कोई सोशल मीडिया देख रहा है, कोई व्यवस्था देख रहा है, चाहे वो टेंट की व्यवस्था की बात है, चाहे स्टेज व्यवस्था की बात है, और चाहे हमारे हेलीपैड से माननीय मुख्यमंत्री जी को मंच तक ले जाने की बात है। हर व्यक्ति अपना काम संभाल रहा है। और संख्या की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से रैली के निमित्त हमें समय थोड़ा कम मिला, लगभग 25-27 गांव में मेरा जाना हुआ, लोगों में बहुत उत्साह है और लोग हर प्रकार से नायब जी को सुनना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं और उन्हें आश्वासन देना चाहते हैं कि केंद्र में जो 400 पार का नारा है, उस नारे में एक सीट हमारी भी होगी। हम भी चौधरी रणजीत सिंह जी को जिताकर केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में दे देंगे, उनको सौंप देंगे। क्योंकि जो लगातार काफी बार देखा गया है कि कुछ गांव के अंदर 2 साल लोकसभा प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला उसका विरोध भी देखा गया है। तो टोहाना की बात है, कल विरोध किया गया किसानों ने। क्या उकलाना में भी ऐसी स्थिति बनती तो उनको रोकने के लिए किस तरह का इंतजाम किया गया, क्योंकि किसान लोकल किसानों की बात की तो काफी ज्यादा विरोध देखने को मिला है। मैंने पहले भी कहा है और मैं आज भी कह रही हूँ, आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि किसानों को आप बदनाम मत कीजिए। किसान के पास इतना समय नहीं है कि वो कहीं जाकर विरोध प्रदर्शन करे या ऐसे आंदोलनों का हिस्सा बने। आज का समय है। इस समय आप देख रहे हैं कि फसल का टाइम है, सरसों की खरीद चल रही है और हमारी गेहूं पककर तैयार है। कई जगह तो गेहूं की कटाई शुरू हो गई है। तो ऐसे में किसान के पास तो बिल्कुल समय नहीं है इन फालतू कामों के लिए जी। तो जिस प्रकार देखा जाए तो बीजेपी पार्टी में जिलाध्यक्ष मुख्य रूप से जिला में मुख्य रूप से कार्यकर्ता माना जाता है। तो आपकी बात चुनौतियां काफी है, क्योंकि 2 बार मोदी की लहर थी और तीसरी बार काफी किसान आंदोलन की बात की, महंगाई की बात की, काफी मुद्दे हैं। उन चुनौतियों को पार करके 400 फीट किस प्रकार से हासिल करोगे। जो हिसार की बात की तो 3 चेहरे चौटाला परिवार से आ रहे हैं, तो उसको वोट भी आपस में कटेंगे, तो इस बात को बताना। देखिए, जब सरकार आती है, सरकार प्रयास करती है कि अच्छे से अच्छा किया जाए। धरती पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो अपना बुरा सोचे, जो ये चाहेगा कि उसका नाम कहीं बुरे काम के लिए लिया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी जी की मैं बात करूं तो वो तो सफेद कपड़ों में संत का जैसे कहते हैं, हम उन्हें मानते हैं। उन्होंने हमेशा देश के भले के लिए सोचा है। लगातार 10 साल से वो इस काम में लगे हुए हैं और आज भी उनकी एक ही मंशा है, उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। तो ऐसे में विरोध का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जनता आज भी उनके साथ खड़ी है और जो 400 पार का नारा, ये कोई हमने नहीं दिया, ये जनता का दिया हुआ नारा है। ये जनता की इच्छा है कि जिसने 370 हटाई, उस बीजेपी सरकार को हम 370 पार लेकर जाएंगे और एनडीए को 400 पार लेकर जाएंगे। और जैसे आप कहते हैं कि विरोध की कोई बात है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, कहीं कोई विरोध नहीं है। जो काम केंद्र में और हरियाणा प्रदेश में भाजपा सरकार ने किए हैं, उन कामों के बल पर ही हम लोगों के बीच वोट अपील करते हैं और लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। रैली को लेकर कितने गांव के अंदर जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ और कल कितनी संख्या के अंदर कितने गांव के लोग यहाँ रैली में पहुंचेंगे और रैली को लेकर क्या कौन कौन मौजूद रहेंगे सीएम नायब सिंह सैनी के साथ। कल नायब सिंह सैनी जी के साथ हमारे कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर कमल गुप्ता जी, विनोद भ्याना जी, रणवीर गंगवा जी, हमारे कैप्टन अभिमन्यु जी, भव्य बिश्नोई जी और माननीय सुभाष बराला जी, ऐसे अनेक नेताओं को हमने निमंत्रण भेजा है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि लगभग सब यहाँ रहने वाले हैं। और जैसा आपने कहा जनसंपर्क अभियान की मैं बात करूं, क्योंकि समय का अभाव था, इसलिए कुछ गांव में मैं खुद गई हूँ और कुछ गांव में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी गए हैं। सब जगह बहुत अच्छा हमें लोगों का उत्साह भी देखने को मिला है। और आने की अगर बात करें तो हजारों की संख्या में कल की रैली में लोग पहुंचने वाले हैं और आप भी सादर आमंत्रित हैं। एक आखिरी सवाल मैम, जिस तरह रणजीत सिंह को टिकट मिली है उससे 2-3 नेता नाराज है। जैसे भव्य बिश्नोई की बात की जाए, अपनी सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई की बात की जाए, कुलदीप बिश्नोई भी कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं। क्या लगता है कल भव्य बिश्नोई आएंगे, उनको मनाने का प्रयास पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कर चुके, 2 दिन पहले आए हुए थे। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री कल आएंगे, नायब सिंह सैनी उसके कार्यक्रम में आएंगे ना कुलदीप बिश्नोई? देखिए, नाराजगी की कोई बात नहीं है अमित जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। अभी कुछ लगभग आधा घंटा पहले भी मेरी भव्य बिश्नोई जी से बात हुई है।
उनके कुछ कार्यक्रम तय थे, उसके बावजूद उन्होंने मुझे कहा कि मैं पहुंचने का पूरा प्रयास करूंगा। और अगर बात कुलदीप जी की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता की कहीं ना कहीं ड्यूटी लगी है, चाहे वो किसी और प्रदेश में लगी है, चाहे किसी विधानसभा में लगी है। अपनी ड्यूटीज के नाते कोई ना पहुंच पाए तो अलग बात है, लेकिन यहाँ नाराजगी नहीं है। सब कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ खड़े हैं, सहयोगी बनकर काम कर रहे हैं। कितने वोटों से मानते हो कि जीत होगी इस 8 लोकसभा में? जी बहुत, मैं कहती हूँ पिछली बार लगभग 3.5 लाख वोटों से हमने ये सीट जीती थी, और इस बार हम उसको सवाया ही करेंगे, इससे कम नहीं रहेगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हिसार के जिला अध्यक्ष डॉक्टर आशा खेदर, जिनको साफ तौर पर कहना है कि कल उकलाना के अनाज मंडी में होने वाली रैली को लेकर पूरी तैयारी की गई है, जिसके अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कैबिनेट मंत्री और आदमपुर के विधायक भव्य सोई भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जिसको लेकर तैयारियां की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस रैली को लेकर बीजेपी द्वारा कितना सफल किया जाएगा और कितने वोटों से हिसार लोकसभा सीट बीजेपी जीत पाएगी। इंडिया न्यूज के लिए हिसार से अमित वर्मा।